प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं। दानियेल के पुस्तक हम पढ़ेंगे 6 और उसका 1 से। दानियेल सिंहों की मान में। दारा राजा को यह अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि होने ना पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, हालेलुया, जब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हालेलुया। अधिपति और राजकार के विषय में दानियेल के विषय में विरोध ढूंढने लगे। दोष यानी कि उस पर कोई भी दोष पाए हम उसको पकड़वाएं। हालेलुया। उस पर दोष लगाते थे, परंतु वह विश्वास योग्य था। दानियेल विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सकें। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल की परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कुछ शेष ना पा सकें। हालेलुया। कुछ विशेष दोष ना पा सकें। हालेलुया। ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजे के पास उतावली से गए। हालेलुया। तब वो अध्यक्ष अधिपति राजे के पास ऐसे मुंह लटका के गए कि उनको कुछ हुआ। हालेलुया। उनको कुछ हुआ, उतावली से आए और उनसे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि ऐसा राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह शेर की मांदू में डाल दिया जाए। हालेलुया। ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह शेरों के मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा निकाल दे। हालेलुया। ऐसा राजा कुछ करना नहीं चाहता था, पर उनके अधिपति का जो कर्मचारियों थे उस पर दोष लगाते थे। ऐसा विचार वो लोग ढूंढे दानियेल को पकड़वाने के लिए। हालेलुया। कि डाल दिया जाए, ऐसी आज्ञा निकाल दे और इस बात पर अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दे। उस राजा से सिग्नेचर भी करवा लिए उन राजकार और अधिपतियों ने। हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मंदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हालेलुया। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। हालेलुया। दानियेल को मालूम हो गया कि उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर राजा ने कर दिया। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। तब दानियेल ने अपनी कोठरी में गया, उपरौठी यानी कि ऊपर वाली कोठरी में गया कि खिड़कियों से यरूशलेम की ओर यानी कि चर्च दिखाई देता था। चर्च दिखाई देता था, खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। हालेलुया। जैसे वो दिन में 3 बार 3 मीटिंग वो प्रार्थना करता था, वैसे ही तब भी वह करता रहा। हालेलुया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। वो अधिपतियों, वो कर्मचारियों ने दानियेल को प्रार्थना और विनती करते हुए पाया और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा पत्र के विषय में उससे कहने लगे। हालेलुया। जब वह दानियेल प्रार्थना करता था, उतावली से आकर दानियेल को
अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया, तब वे राजा के पास जाए। वो अधिपतियों ने, कर्मचारियों ने राजे के पास गए। हालेलुया। राजे के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसे वो बातें करने लगे, उस राजा से ऐसे बातें करने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसा हस्ताक्षर नहीं किया है कि जो कोई तुझे छोड़ और दूसरे देवताओं की उपासना करेगा वह शेर के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मंदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यही बात स्थिर रहेगी। हालेलुया। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती करता रहता है। हालेलुया। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। हालेलुया। क्योंकि राजा भी दानियेल से बहुत प्यार करता था। हालेलुया। जब यह बात दानियेल की सुना उस दारा राजा ने, तो वह बहुत उदास हुआ कि मैंने यह आज्ञा कैसे लिख दिया, ऐसा हस्ताक्षर मैं क्यों कर दिया। हालेलुया। अब वो राजा कैसे पलट सकता है हस्ताक्षर को। हालेलुया। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने में उपाय सोचने लगा। हालेलुया। यानी कि राजा भी बहुत उससे प्यार करता था, उसे बचाने में उपाय करने लगे। मैं अब क्या उपाय करूं, अपने दानियेल यानी अपने दास को कैसे बचाऊं मैं। हालेलुया। वह उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसने बचाने का यत्न करते रहा। हालेलुया। सूर्य के डूबने तक भी समय वो दारा राजा ने दानियेल को बचाने का उपाय सोचता रहा, यानी यत्न करता रहा। हालेलुया। वह यत्न करता रहा कि मैं उसे बचा लूं। हालेलुया। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मंदियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है, जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। हालेलुया। वह कर्मचारियों, अधिपतियों से, राजा से भी अधिक उनका अधिकार हो गया। जब उनके अंदर जब वो आज्ञा पत्र पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया तो उनका और भी गर्व हो गया कि हम कर सकते हैं, इसको फंसा सकते हैं। हालेलुया। वह फंसा सकते हैं, पर यह भी उस आज्ञा को दे दिया, ऐसा कि धमकी से कह रहे हैं कि व्यवस्था की जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ने ठहराए वह नहीं बदल सकती। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। हालेलुया। तब राजा भी क्या कर सकता है, उसने तो आज्ञा पर हस्ताक्षर कर चुका है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। तब दानियेल को सिंहों के मांग में डाल दिया, यानी गड्ढे में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। हालेलुया। वह राजा भी परमेश्वर को मानता था कि इतना बात दानियेल से कहा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, दिन में 3 बार करता है, वही तुझे बचाए। हालेलुया। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। हालेलुया। तब एक पत्थर उस मुंह के गड्ढे को मूंद दिया गया। हालेलुया। रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। हालेलुया। लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदली ना जाए। हालेलुया। दानियेल के विषय में कुछ बदले ना जाए। तब राजा ने अपने महल में चला गया। हालेलुया। तब राजा ने अपने महल में चला गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। हालेलुया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, क्योंकि दानियेल को बचाने में वो न बिना खाए पिए वो पड़ा रहा अपने राज महल में। हालेलुया। वह राजमहल में बिना भोजन पड़ा रहा, उसके पास सुख विलास कोई वस्तु ना पहुंचाई गई। हालेलुया। कि राजा कैसे है कैसा नहीं, उसको दुख भी नहीं पहुंचाया गया, सुख भी नहीं पहुंचाया कि राजा वो दानियेल कैसा है। हालेलुया। पर यह बात वो भोर को पांव फटते ही, हालेलुया,
वह सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। उस राजा को नींद भी नहीं आई क्योंकि उस दानियेल को बचाने में लगा था। रात भर वो नहीं सोया और बिना खाए पिए वो पहरा देता रहा कि मेरे पास सुख विलास की बातें आए, यानी दुख या सुख की बातें मेरे पास आए। हालेलुया। पर राजा ने भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया, यानी दौड़ते से गया। हालेलुया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भारी वाणी से चिल्लाने लगा। हालेलुया। जब राजा उस गड्ढे के निकट आया तब शोक भारी यानी कि दुख से भारी वाणी से चिल्लाकर दानियेल को पुकारता है, चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। वह राजा परमेश्वर के दास पर ऐसे कह रहा है कि हे दानियेल, जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, दिन में 3 बार जो प्रार्थना करता है, तेरा परमेश्वर क्या तुझे बचा सका है? हालेलुया। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया। तब दानियेल भी उसको आशीष दिया कि हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, यानी स्वर्ग दूत भेजकर मुझे इन शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी हानि कुछ नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी हानि कुछ भी नहीं की। हालेलुया। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। इस कारण कि दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। इसलिए यदि हम बिना दोष के अगर हमको कोई पकड़वा रहा है तो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे भी हम पर कितने भी दिक्कत मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम पर कोई दोष लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसी समय तक प्रार्थना करते रहते हैं तो आपको कोई माइक लाल आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। यह परमेश्वर का वादा है कि जो अगर बिना दोष के पाया जाता है, अगर वो मेरी प्रार्थना करता रहता है नित दिन, मैं उसे छुड़ाने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। यदि आप गलती करें हैं तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। तो यह बात राजा ने उसको बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। कि कुछ हानि नहीं की, इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, यानी उसके राजा के सामने भी निर्दोष पाया गया और परमेश्वर के भी सामने बिना दोष के पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ भूल नहीं की। वह दानियेल राजा को भी उत्तर दे रहा है कि हे राजा, मैं तेरे सामने भी कुछ भूल नहीं की। हालेलुया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हालेलुया। तब राजा ने बहुत खुश होकर दानियेल को उस गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। हालेलुया। उस पर कोई हानि का चिन्ह नहीं पाया उस राजा ने, क्योंकि वह अपने परमेश्वर विश्वास रखता था। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम पर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं निकलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कुछ हानि नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, हालेलुया, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल मेरे दास की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियां समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। वह आज्ञा राजा भी दे दिया। हालेलुया। वह दे दिया, डाल दिया जाए, वे गड्ढे की पेंदी तक न पहुंच सके। वह दानियेल और राजा गड्ढे के पेंदी तक न पहुंचे कि सिंहों ने उनको झपट कर उन स्त्रियां, उन पुरुषों, उन बाल बच्चों को समेत उन गड्ढे में डाल दिया। और उन शेरों ने ऐसा झपटा कि वो भूखे थे, ऐसे भूखे थे कि
वह कुछ खाए नहीं थे। हालेलुया। जब दानियेल गड्ढे के अंदर था तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उनका मुंह बंद रखा था, उनको ऐसे ही खिलाता पिलाता था। हालेलुया। पर उस समय परमेश्वर ने इतना भूख कर दिया उनके अंदर कि उनके नाती पोतों परपोतों यानी बाल बच्चों और स्त्रियों समेत उस गड्ढे में डाल दिया कि झपट कर सब उनकी हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। जो कोई दास या कोई परमेश्वर के दास की बुराई करता है इसी तरह होगा। जो अगर परमेश्वर के दास की बुराई करता है वो इसी समस्या में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो किसी समस्या से परमेश्वर उसको डाल देगा। ये परमेश्वर कहता है कि जो मेरे दास की बुराई करता है वह मेरी करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके अंदर रहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके अंदर रहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के जाति जाति के सब लोगों को या भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा। हालेलुया। क्या बोला? राजा ने आज्ञा दिया कि तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। हालेलुया। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। हालेलुया। कि जहाँ जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युग युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला केवल परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। इस प्रकार दानियेल दारा और कुस्तु फरासी दोनों के राज्य के दोनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। इस प्रकार दानियेल ने सुख और चैन से रहा। तो इसी प्रकार जब हमारे अंदर विश्वास है, जब हम नित्य दिन प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला वो है। हालेलुया। हमको छुड़ाने की ताकत रखता है। जब हम पर कोई दोष या निर्दोष अगर नहीं है तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना यीशु परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी विश्वास से प्रार्थना करें और अपने निर्दोष को, जो दोष करता है वो निर्दोष पाया जाए। हालेलुया। वह नित दिन प्रार्थना करे जैसे दानियेल प्रार्थना 3 टाइम करता था। हालेलुया। सुबह दोपहर शाम वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। अब मुसीबत भी आने पर वो 3 टाइम वैसे ही प्रार्थना वह करता रहा। तो परमेश्वर उससे खुश था, उससे प्रसन्न था कि जो भी उसके पर दिक्कत मुसीबत आएगी मैं हटाने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर तब। हालेलुया। आप नित्य दिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी नित्य दिन प्रार्थना को देखेगा और सुनेगा भी और उत्तर भी देगा और तुम्हें प्रतिफल भी देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।